So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about terminal velocity. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. ये टॉपिक आता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत सिंपल से हमारा टॉपिक होता है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल बॉल है या फिर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको फ्लूइड में डालते हैं तो वो जैसे डालेंगे तो वो अपनी वेट की वजह से और ग्रेविटी लग रही है वहां पर, तो वो नीचे में जाएगा। तो वो जिस स्पीड से नीचे जाता है उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं अपनी टर्मिनल वेलोसिटी। उसकी वैल्यू हम इस डेरिवेशन में निकालने वाले हैं। तो हमारे पास हमने लिया हुआ है कि स्फेरिकल बॉल हमने ली हुई है जिसका मास है हमारा m, उसको हम फ्लूइड में किसी भी विस्कस फ्लूइड में डाल रहे हैं और वहां पर हम देख रहे हैं वो किस वेलोसिटी से उसमें नीचे जा रहा है। उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इस पर मेनली हमारी 3 फोर्सेज लग रही है, 2 लग रही है हमारी अपर साइड, एक लग रही है हमारी डाउन साइड। अब हम देखते हैं हमारे इस पर किस तरह की फोर्सेज लग रही है और कौन सी अपवर्ड है कौन सी डाउनवर्ड, और यहाँ पर हम जो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m falls through a viscous fluid then 3 forces will act on it। मींस जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी भी विस्कस फ्लूइड में m मास का ऑब्जेक्ट है किसी भी विस्कस फ्लूइड में क्या है फॉल होगा, मींस वहां पर जाएगा, तो वो हमेशा उस पर 3 फोर्सेज हमेशा लगेंगी। जो कि लगेगी, एक सबसे पहली फोर्स लगेगी हमारी वेट के वजह से, सेकंड जो फोर्स लगेगी वो लगेगी हमारी अपथ्रस्ट, थर्ड जो फोर्स लगेगी वो लगेगी हमारी विस्कस फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स आती है हमारी वेट वाली फोर्स, जिसकी जो वैल्यू होगी जैसे हमें पता है W इक्वल टू किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू होता है हमारा mg के इक्वल। तो W इक्वल टू mg, m की वैल्यू हम निकालेंगे अपने इस वाले फॉर्मूले से। जैसे हमें पता है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मींस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हमारा होता है। तो यहाँ से अगर हम मास निकाल लेंगे तो आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम हमारा ये क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर मास की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मास की वैल्यू क्या हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, जो कि हमारी वैल्यू वो आएगी W इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। और ये जो फोर्स लग रही है ये लग रही है हमारी डाउनवर्ड साइड लग रही है। फर्स्ट फोर्स हो गई हमारी वेट की वजह से। सेकंड जो फोर्स आती है वो आती है हमारी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट आपको पता ही है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में या फ्लूइड में नीचे जाएगा, हम भी जाते हैं, जब भी नीचे जाएंगे तो हमें एक ऊपर अपर साइड फोर्स लगती है, उसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, जो कि होते हैं एक बायोंट फोर्स हमारी होती है। इसकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम यही होगी, U इज इक्वल टू mg, इसको हम डिनोट करें U से, जहां पर हमारा मास वही निकाल लेंगे, वो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और जो यहाँ पे हमने जो हमारा स्फेयर है उसकी जो डेंसिटी है वो ली हमने सिग्मा। जैसे रो तो हो गई हमारी वाटर उसकी स्फेयर की, और जो सिग्मा है हमारी लिक्विड की डेंसिटी। मींस ये रो वाली रो किसकी डेंसिटी है, रो है हमारी जो भी हमारा स्फेयर है वो, और जो सिग्मा किसकी डेंसिटी है वो है हमारा जिस भी ये विस्कस फ्लूइड में जा रही है। ये लगती है हमारी अपर साइड, मींस जो अपथ्रस्ट होता है वो तो हमारा अप साइड ही लगेगा। ये आ गई हमारी सेकंड फोर्स। थर्ड फोर्स आती है हमारी विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होती है, ये होते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ होता है। इसमें जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड किसी भी मोशन मतलब डाउनवर्ड किसी भी फ्लूइड में जाएगा तो वहां पर एक हमारी अपर साइड फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। मींस जब भी कोई विस्कस वाला लिक्विड होगा उसमें ऑब्जेक्ट नीचे नीचे जाएगा, मींस वो उसका एक तरीके से अपोज करेगी। ये फोर्स क्या है, उसको नीचे जाने में अपोज करेगी। और ये फोर्स हमारी किस साइड लग रही है, ऑटोमेटिकली ये लग रही है हमारी अपर साइड, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी F इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी। इनमें जो 6 पाई है वो तो कॉन्स्टेंट हो गया, आर मतलब जो भी हमारा स्फेरिकल बॉल है उसका जो रेडियस है वो, और ईटा का मतलब होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमारे कांस्टेंट टर्म होती है। और वी मतलब वो किस वेलोसिटी से नीचे जा रही है। ये जो फोर्स है ये भी हमारी किस साइड लगती है, ये भी हमारी अपर साइड लगती है। तो हमारे पास 3 फोर्सेज आ गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है, जो यहाँ पर मतलब हमने सिस्टम बनाया हुआ है फ्लूइड का, और जो हम इसमें स्फेरिकल बॉल डाल रहे हैं वो हमने मान लिया कि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में होगी तो वहां पर क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मींस वहां पर जितनी भी हमारी अपर फोर्सेज है वो किसके इक्वल होंगी, वो हमारी जो डाउनवर्ड फोर्सेज लग रही है उन दोनों के इक्वल होंगी। तो हमारी जितनी भी अपर फोर्सेज आती हैं जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेज आती हैं हम दोनों को आपस में इक्वल रख देते हैं। एक साइड रख दी हमने अपनी जितनी भी अपर फोर्सेज लग रही थी वो, एक साइड रख दी हमने जो डाउनवर्ड फोर्सेज लग रही है वो। तो डाउनवर्ड फोर्सेज में आ गई थी हमारी वेट वाली, तो हमने वेट वाली इधर रख दी, इज इक्वल टू हमने रख दी अपनी दोनों जो भी हमारी ये वाली जो अपर साइड लग रही थी इन दोनों का सम यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसको सोल्व करने के बाद हम यहाँ से जो ये हमारी v है ये इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, और ये हमारी जो वैल्यू आएगी सोल्व करके ये आएगी v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ये हमारी क्या आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। मींस इस वेलोसिटी से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो विस्कस फ्लूइड में, विस्कस जो मीडियम होगा उसमें ट्रेवल करेगा इस वेलोसिटी से। ये है, इसमें आर आ गया हमारा जो भी स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
जो हमारा रो है, रो का मतलब जो स्फेयर है, जो हमारी बॉल है, उसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा मतलब जो भी हमारा विस्कोस फ्लूइड है, विस्कोस लिक्विड है, उसकी डेंसिटी, और ईटा मतलब हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन सब की वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन आता है हमारा। इसकी जो ये वाली वैल्यू है, ये हमारा न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी एग्जामिनेशन में भी कभी कभी इसका डेरिवेशन आ जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना, और जाते लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।